नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो पर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव शुरू होने वाला है और पंचायत चुनाव में मुख्य भूमिका क्या है गांव वालों का और किन मुद्दों को लेकर के गांव में चर्चा चलती है और अभी जो विकास होना है उसके बारे में लोग क्या चर्चा करते हैं और पिछले पंचवर्षीय में क्या विकास हुआ उसके बारे में भी लोग चर्चा करते हैं। क्योंकि जिसको हम सरपंच बनाए, अगर उन्होंने विकास नहीं किया तो गांव के लोग अक्सर चर्चा करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों आज छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला के बारे में। ज्यादातर जिला के बारे में नहीं बात करेंगे, लेकिन यही इसी जिला के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे पंचायत है जो कि अभी हम लोग के पंचायत में 3 चरण में चुनाव होने वाला है और मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिन चुनाव होगा और इधर भी चुनाव होगा दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं कि गांव के लोग अक्सर क्या सोचते हैं और लोगों लोगों की क्या राय होती है चुनाव को लेकर के। क्योंकि दोस्तों गांव के अक्सर लोग अशिक्षित होते हैं और वो शिक्षा से परे नहीं होते हैं, जिसके वजह से उन लोग को बरगलाया जाता है या फिर उन लोग को एक अलग माध्यम से विचित कर दिया जाता है ताकि वो लोग अपने अटेंड में आ जाए, अपने ओर आकर्षित हो जाए। तो दोस्तों जैसे कि गांव में अक्सर चर्चा होता है कि पिछले पंचवर्षीय में सरपंच ने क्या किया, इसके बारे में लोग चर्चा करते हैं। और लोग बनाएंगे सरपंच को, खुद ही बनाएंगे और 5 साल के बाद खुद ही बोलेंगे कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो कुछ नहीं किया, यही बोलते हैं। और उससे पहले उन लोग को सरपंच के ऊपर विश्वास था कि अच्छा काम करेगा, लेकिन 5 साल बाद फिर बोलते हैं कि अरे उसको फालतू बनाए थे, वो कुछ विकास नहीं किया। ऐसा गांव के लोग सोचते हैं। और दोस्तों अभी जो शुरू होने वाला है कि गांव के लोग मतलब क्या विकास करेंगे, जो भी सरपंच बनता है वो क्या विकास करेगा। तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हमारे गांव में जो चीज का भी कमी है, जैसे कि हम लोग का अभी रोड, मान जाइए कि रोड नहीं बना है, चाहे रोड नहीं है तो ये रोड हम लोग का पक्का बनवा दे, ये कहना रहता है लोगों का। और जिधर भी मान जाइए कि जैसे पानी नहीं पहुंच पा रहा है तो वहां तक पानी पहुंचाना भी जरूरी है। ट्रांसफार्मर कहीं पर नहीं है तो ट्रांसफार्मर लगवाना जरूरी है। इसके बदौलत गांव के लोग और क्या सोचते हैं आप लोग को बता दूं कि जहां पर नल नहीं है वहां पर नल लगवाना जरूरी है। स्कूल तो कहीं कहीं लगभग लगभग पर्याप्त हो ही जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं की जैसे आंगनबाड़ी नहीं है तो वहां पर आंगनबाड़ी भी बनवाना जरूरी हो गया है। कहीं कहीं पर जैसे कोई कोई क्षेत्र में विकास नहीं पहुंच पा रहा है वहां तक। इसके अलावा लोगों का और सोच ऊपर तक नहीं जाता है दोस्तों। और जाएगा तो लोग जैसे जो भी दारू शराब मुर्गा जो भी बांट रहा है उसके प्रति लोग एकदम आकर्षित हो जाएंगे कि हाँ चलो वो दे रहा है, कम से कम हम उसको वोट देंगे, वो हमारे गांव का विकास करेगा। ये उम्मीद से लोग वोट करते हैं और उस व्यक्ति के साथ अच्छे से बात व्यवहार करेंगे। हालांकि गांव में लगभग लगभग कुछ लोगों का किसी के साथ नोकझोंक होता है, लेकिन सभी लोगों का अच्छे से व्यवहार के साथ बातचीत होता है और सभी लोग अच्छे से रहते हैं। तो दोस्तों अक्सर होता क्या है कि जो हमारे संवैधानिक अधिकार है, जो हमको अधिकार दिया गया है कि आप कोई भी जिसका उम्र 21 से अधिक हो गया, 18 से अधिक हो गया है, जो चुनाव लड़ सकता है, वो अपना अधिकार है कि चुनाव लड़ सकता है। अब गांव के लोग सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो गांव के लोगों के ऊपर निर्भर करता है और उसके जितने भी फेवर में लोग हैं उनके ऊपर निर्भर करता है कि कोई कौन किसको वोट देना चाहता है, नहीं देना चाहता है। बात करते हैं संवैधानिक अधिकार की। दोस्तों देखिए, संविधान के अनुसार अगर हम बात करें तो किसी को भी अपना धर्म, जाति, वंश का प्रचार करने का पूर्ण रूप से ये प्राप्त है कि आप किसी का भी धर्म जाति के बारे में कुछ भी आप गलत वर्ड नहीं बोल सकते हैं और अपने आप धर्म जाति का प्रचार बिल्कुल कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं। और दोस्तों अधिकार के तौर पे हमारा जो अधिकार है कि हम लिखित में किसी भी चीज का अगर हमारा निराकरण नहीं हो रहा है, अगर हम कोई भी आवेदन दिए हैं, अगर निराकरण नहीं हो रहा है तो उस पर हम लोग बिल्कुल बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, किसी को प्रारूप आवेदन दे सकते हैं। तो एक गांव का सरपंच को होना चाहिए दोस्तों कि उसको कम से कम एक आवेदन लिखने आना चाहिए और आवेदन के साथ साथ उस चीज को पढ़ने भी आना चाहिए कि आखिर आवेदन में लिखाया क्या है। अगर अशिक्षित, अगर अनपढ़ को अगर आप बता देंगे कि ये आवेदन है, उसको पता नहीं कि आवेदन में क्या लिखा है, सिग्नेचर मार देगा दोस्तों। ये होता है अक्सर। और गांव में जैसे कि पैसा कितना आया कितना आया इसके बारे में गांव वालों को बिल्कुल जानकारी नहीं होता है। जो पढ़े लिखे हैं उन्हीं लोग को सिर्फ जानकारी होता है। तो मेरे हिसाब से कि युवाओं को सरपंच बनाइए, युवाओं को वोट दीजिए ताकि वो लोग बेहतर तरीके से विकास कर पाए और आप गांव का पूरा ब्यौरा को अच्छे तरीके तौर तरीके से जान पाए कि हमारे गांव में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। और संविधान के तौर पर अगर बात करें दोस्तों तो सबका अपना अपना अधिकार होता है। जो भी संविधान ने 6 मौलिक अधिकार दिए हैं उसके हिसाब से आप लोग बिल्कुल चल सकते हैं। इसमें कोई भी आपको दबाएगा नहीं और कोई भी आपको कुछ बोल भी नहीं पाएगा।
वोट देना या नहीं देना गांव के लोगों के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आप किस तरह से विकास को देख रहे हैं, लोगों की मंशा क्या है, उसके अनुरूप आप चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये होना चाहिए कि गांव का विकास बेहतर तरीके से हो सके, जो उनकी निजी सार्वजनिक सुविधा है, जो निजी योजनाएं हैं, गांव के लोगों तक पहुंचना चाहिए। और दोस्तों, सरपंच को इतना जानकारी होना चाहिए कि कौन से विभाग से हम लोग कौन सा काम करवाएंगे जिसका हमारा गांव का जो समस्या है वो सुलभ हो सके। तो गांव के सरपंच मुखिया को इतना जानकारी होना चाहिए, एक आवेदन लिखने आना चाहिए, उसी के आप लोग सरपंच बनाइए, ताकि वो बेहतर तरीके से मतलब हर चीज को समझ सके। और बस ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता, इतनी जानकारी दूंगा, लेकिन आप लोग जरूर ऐसा बिल्कुल कीजिए। और जहां तक मेरी सोच जाती है, मुझे उतना ही पता है, बाद बाकी तो आप लोग खुद समझदार है, आप लोग किसको वोट देना है नहीं देना है आप लोग भली भांति जानते हैं। तो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला में जितने भी पंचायत हैं, सभी लोग ये जरूर रखें कि एक बेहतर उम्मीदवार को चुने जो हमारे गांव की मूल समस्या को खत्म कर सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।